વિવેકથી વિરમગામ, મનથી માંડલ, દિલથી દેત્રોજ અને કાનથી નીલકંઠો are such kind of campaign lines for Hardik Patel in Gujarati. Let's try and have word with him while he's roaming around in Viramgam in lanes to understand. हार्दिक पटेल जी ये बताएं कि ये जो 4 लाइनें मैंने अभी गुजराती में बताई है, इसका क्या एक महत्व होता है और ये कहाँ पे लिंक होता है जब आप कैंपेनिंग में जाते हो गुजरात? देखिए, मैं इस धरती में पैदा हुआ हूँ और यहीं बड़ा हुआ हूँ, तो स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों के साथ एक दिल का रिश्ता है। अगर मेरा विवेक इसलिए है विरमगाम के लिए क्योंकि वहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो विवेक से उस विरमगाम को विकास की ओर देखना चाहता हूँ। मन से इसलिए मांडल है क्योंकि ये मेरे पापा की कर्मभूमि रही है। जब मेरे पापा बीजेपी का प्रमुख हिस्सा हुआ करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के साथ घूमते थे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत स्तंभ तैयार किया था। दिल से देत्रोज इसलिए है क्योंकि मांडल और देत्रोज पहले एक असेंबली हुआ करती थी, और कंठ से नलकांठा इसलिए है क्योंकि नलकांठा में जो विकास होना चाहिए वो 10 सालों में उस विकास की रफ्तार को रोक दिया गया है। मैंने इसलिए ये चारों सूत्र यहाँ के लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है क्योंकि इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं खेला हूँ, यहीं राख हो जाऊँगा। तो इस विरमगाम को कुछ अलग तस्वीर बना के अगर दिया जाए तो लोगों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ सकता हूँ। आप एक फेस रहे हैं पाटीदार को लेकर। पिछले कुछ सालों पहले मैंने भी पटेल राइट्स कवर किए थे, मैं आपको तब मिली थी। तब के हार्दिक पटेल और अब के हार्दिक पटेल बहुत ही अलग है। आप खुद में क्या एक चेंज देखते हैं और ये चेंज इन लाइंस किस तरह से रहा है? देखिए, मैं पहले एक एजिटेशन के रूप में काम करता था जिसपे मेरा आक्रोश था, जोश था, जुनून था। अब मैं एक राजनीतिक भूमिका में हूँ जहाँ पर मुझे समस्याओं का समाधान करना है। वो समाधान मैं धीरे धीरे असेंबली में रहकर कर सकता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो लड़कर भी करूँगा। 15 का जो चेहरा है वो भी आप देख सकेंगे। अगर मेरे इलाके के लोगों के लिए किसी काम में अगर देरी होगी तो लड़के भी लाने की हिम्मत रखता हूँ। 14 लोग थे आपके साथ, 14 यूथ थे एज अ पाटीदार। आप आज जो है उनको अकेले छोड़कर आए हैं क्या ये कैंपेन लड़ने के लिए, और जिनके साथ जिनके अगेंस्ट लड़ रहे थे उनके साथ खड़े हो? आंदोलन एक अलग मुद्दा था, आंदोलन पूर्ण हो गया फिर राजनीतिक फैसला होता है। 10% रिजर्वेशन लागू हुआ, उसके बाद मैंने राजनीतिक फैसला लिया है। उससे पहले नहीं लिया था, चालू आंदोलन में नहीं लिया था। आंदोलन पूर्ण करने के बाद राजनीतिक फैसला हुआ। एक नेम से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हार्दिक पटेल की बात करें तो आप खुद को किस तरह से जो है देखते हैं? एक जमाना हुआ करता था कि यहाँ राधनपुर की एक सीट में शंकर के नाम के 11 कैंडिडेट थे। उससे पहले भी एक सीट थी, वहाँ अर्जुन नाम के 13 कैंडिडेट थे। लेकिन जीत मिलती है वैचारिक मुद्दे के साथ। लोगों को लगता है कि ये लड़का अपने असेंबली के लिए कुछ करेगा, अपनी शिक्षा के लिए कुछ करेगा, अपने हेल्थ के लिए कुछ करेगा, किसानों के लिए कुछ करेगा, तो फिर वो फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है। सिंबल बीजेपी का है। नरेंद्र मोदी जी लगातार ये कहते हैं कि बड़े पैमाने पे विकास ग्रामीण स्तर पे पहुँचे। उस विकास को मैं अपने इस इलाके में पहुँचाना चाहता हूँ। राहुल गांधी के साथ आपने स्टेज शेयर किया है, आज वही राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के बाद गुजरात में भी कहीं ना कहीं मिसिंग है, इस तरह से देखते हैं? पता नहीं अब वो क्या चाहते हैं। राहुल गांधी गुजरात को विजनरी नहीं देखते, समझिए आप। नरेंद्र भाई मोदी गुजरात को एक अलग मॉडल बना के विजनरी प्लान लेके पहले गुजरात और आज पूरा देश, ऐसे काम हो रहा है। तो राहुल गांधी सोचिए, गुजरात में चुनाव है, यात्रा साउथ में कर रहे हैं, बोल रहे भारत जोड़ो। पहले कांग्रेस तो जोड़ लो। 60,000 पाटीदार ये कम्युनिटी में कहीं ना कहीं इनका एक रेशियो आता है, तो क्या दिस इज द ओनली कम्युनिटी जो इम्पोर्टेंट है या और भी कुछ मायने रखते हैं? राजनीतिक दल में जब रहते हो और जब विधायक के रूप में जब आप नॉमिनेशन लेते हैं तब एक शपथ दिलाई जाती है कि भारतीय संविधान के अनुसार मैं वही काम करूंगा जो संविधान मुझे कहेगा। उसी प्रकार जब विधायक बन जाते तो असेंबली में भी शपथ दिलाई जाती है। तो जब आप राजनीतिक दल में होते, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में होते, तो आपके लिए एक नहीं सभी समुदाय के हितों के बारे में सोचना चाहिए। तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर आप मेरा नॉमिनेशन देखेंगे तो उसमें मेरे साथ कौन कौन है तो आपको समझ आ जाएगा। आपने क्या एक चीज़ें की हैं लास्ट टाइम के डिफीट को ध्यान में रखकर ओवरकम करने के लिए? मैंने पिछले 5 महीनों में हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम किया। मैंने 3 बड़े कैंप लगाए जिसमें कम से कम 10,000 लोगों का चेकअप कराया, 1,000 लोगों का फ्री ऑपरेशन कराया नेत्र निदान का। फिर मैंने यहाँ पर 50,000 नोटबुकें गरीब बच्चों तक पहुँचाई है। मैंने 21 ऐसी लड़कियाँ जो पढ़ने में अव्वल आती थी, उसके माता पिता नहीं थे, ऐसी 21 बच्चियों को मैंने टैबलेट बांटे हैं। लंपी वायरस का बड़ा मुद्दा था, तब बड़ी महामारी थी, तो मैंने मेरे असेंबली में 35,000 गाँवों को लंपी वायरस का डोज दिया
और गजब की बात है कि मेरी असेंबली में एक भी गाय की मौत नहीं हुई। 2017 में डिफीट होने के बाद भी आप हीरो थे, अब बीजेपी के साथ क्या आप सुपर हीरो हैं? किस तरह से તમે કેવી રીતે તમને જો है આ ગુજરાતીમાં એક આન્સર જો હું ક્યારેય હીરો બનવાનો પ્રયાસ નથી કરતો. હું હંમેશા એક આંદોલનકારીની ભૂમિકામાં લોકોને મદદ કરવાનું કામ કરું છું. અને આજની જનતાના ગુજરાતીમાં શું કહેશો અને શું એક મેસેજ? ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરું છું કે દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાત માટે ખૂબ કામ કર્યું છે, આજે દેશ માટે કરી રહ્યા છે, ત્યારે ગુજરાતના 7 કરોડ લોકોની જવાબદારી બને કે નરેન્દ્રભાઈની શક્તિમાં ઓર વધારો થાય. દેશની આંતરિક સુરક્ષાઓને લઈને જે કોઈએ કામ કર્યું છે એ માત્ર ને માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટી નરેન્દ્રભાઈ છે. લોકો નરેન્દ્રભાઈને મત આપવા માગે છે અને 150થી વધુ સીટ સાથે આ વખતે સરકાર બનવાની છે. અને જે પહેલી વખતના વોટર છે, જે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર્સ, એને અપીલ કરું છું કે ગુજરાતના વિકાસ માટે મત આપે. તમારી કેમ્પેનની લાઇન્સ? મેં કહ્યું કે મનથી માંડલ છે, દિલથી દેત્રોજ છે, વિવેકથી મારું વિરમગામ છે અને કંઠે મારું નળકાંઠા છે. So that's Hardik Patel for you all in Gujarati, trying to ask you to go ahead and vote in best way, and he's very much sure that it's BJP and especially the youngsters that are going to come and support him, is what he says. With Tanmay Thakur, I'm Urvashi Khona in Viramgam reporting for The New Indian.